देवर्षि नारद के सूत्र, भक्ति सूत्र ज्ञान को भी जगाते हैं और मनुष्य के जीवन में अकर्मण्यता नहीं आने देते। इसलिए ऐसा लगता है कि वे वास्तव में संपूर्ण जीवन के समग्र दर्शन की ओर ले जाते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति अखंडता में विश्वास करती। यदि अखंडता में विश्वास न करती होती तो हम सब लोग अद्वैत के उस परम सिद्धांत को कैसे स्वीकार करते। द्वैत में हम जीते हैं, भिन्नता हमारे जीवन का व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन जीवन का प्राप्तव्य तो अखंड और एकत्व ही है। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, सत्य एक ही। इसलिए हम सब लोगों ने एकत्व को, एकात्म को, अखंडता को, सारे संसार के द्वैत दीवालों को नष्ट करते हुए उस परम सत्य की व्याप्ति को सर्वत्र एक ही रूप में देखने का प्रयत्न किया है। और यही भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ दिव्यता है, इसमें महानता है। इसलिए व्यक्ति सारे संसार में रहता हुआ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न जातियों में, भिन्न भाषाओं में, भिन्न रीति रिवाजों में रहता हुआ अपने जीवन में जो परम प्रेम परमात्मा का जागृत करता है। भक्ति कैसी है? सात्वस्मिन प्रेम रूपा। यह भक्ति प्रेम रूप है। और जब किसी से प्रेम होता है तो उसके सद्गुणों की जानकारी करने की इच्छा होती है। जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास कैसे जगेगा, और जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक प्रीति प्रबल कैसे होगी, सुदृढ़ कैसे होगी। इसलिए यह जो देवर्षि नारद कह रहे हैं वो भक्ति कैसी है? प्रेम रूपा है। और जब प्रेम रूपा है तो जानकारी होगी अपने इष्टदेव की, अपने वास्तविक आत्मतत्व की, अपने आराध्य की। और जब उसकी जानकारी होगी तो उसमें से प्रेरणा मिलेगी और विश्वास जगेगा। प्रतीति और विश्वास, प्रतीति और प्रीति, इन दोनों के एकत्र हो जाने से एक स्थान पर और व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही एक आनंद, एक शांत अवस्था का जागरण स्वयं होता चलता है। इसलिए उन्होंने कहा सात्वस्मिन प्रेम रूपा। यह भक्ति साधारण नहीं है, ये प्रेम रूपा है। और जहां प्रेम होता है वहां बलिदान अपने आप आता है।